सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणदे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की दान करूं प्रणाम। सतगुरु कोई को सबर मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटार। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम से। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी हरजस पदराग जो उतना श्री 25 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरु देव फरमा रहे हैं, सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। जहाँ जहाँ हरिजन पाव धरत है तहाँ तहाँ रक्षा ठाणे रे लो। जहाँ जहाँ हरिजन पाव धरत है तहाँ तहाँ रक्षा ठाणे रे लो। जो सुन कंवर फिरे मन जोखा शहर नगर में आवे रे। जो सुन कंवर फिरे मन जोखा शहर नगर में आवे रे। हाकम राव पटायत सारा सबे जाप तो चावे रे। हाकम राव पटायत सारा सबे चाप तो चावे रे। अण बेसीस बंध्यो परवानो सो जन दी होई रे। अण बेसीस बंध्यो परवानो सो जन एधी होई रे। वाकू भूपत निव जुग जुग में जन सुदेव दत्त सोई रे। वाकू भूपत निव जुग जुग में जन सुदेव दत्त सोई रे। जहाँ उर घर में हर की भक्ति जहाँ सूर पूज नहीं मांगे रे। जहाँ उर घर में हर की भक्ति जहाँ सूर पूज नहीं मांगे रे। जे जन को राक्षस न सतावे ताकि आणन भांगे रे। जे जन को राक्षस न सतावे ताकि आणन भांगे रे। ज्ञान बिना नर नार कहावे वाने खबर न काई रे। ज्ञान बिना नर नार कहावे वाने खबर न काई रे। कह सुख राम संता की महिमा देवलोक में होई रे। कह सुख राम संता की महिमा देवलोक में होई रे। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जो ऐसे नित्य उतार आए हैं, ऐसे केवली भगवंत आए हैं ससुरूप की कला लेकर, निज नाम लेकर, जिस निज नाम के माध्यम से आत्मा परम पद की वासी बन सके। ऐसे केवली भगवंतों की महिमा, ऐसे निज नाम की महिमा, ऐसे केवली ज्ञान की महिमा हर कोई करता नहीं है, क्योंकि ऐसे ज्ञान की किसी को समझ ही नहीं है, मालूम ही नहीं है।
सब 52 अक्षरों के ज्ञान तक सीमित है। जो 52 अक्षरों में कहने में आता है, सुनने में आता है, सीखने में आता है, सब उनको जानते हैं और सब उसी की महिमा करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। परंतु ये भावना बारे की चीज है, इसका नाम ही क्या, नए अक्षर, ये अक्षरों में है ही नहीं। इसे राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, जीव मुख जीव पर ना ही आवे। मुख और जीविया पे ये राम आता ही नहीं। कौन सा राम? ये चौथा राम। भाई 3 राम को तो सब लोग जानते हैं, परंतु चौथे राम को कोई जानते ही नहीं, इसलिए उनकी महिमा भी करते ही नहीं है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गढ़ डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, 3 राम है लोक व्यवहारा। 3 लोगों का कार्य करना है तो 3 राम तक का उपाय कर लो, परंतु चौथे राम का करो विचारा। वो चौथे राम को प्राप्त करना है, उस केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त करना है, उस निज नाम के द्वारा इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करानी है, इसका विचार करो। भाई 3 राम तक का उपाय, 3 लोगों की फलों की प्राप्ति तक का उपाय तो अपन ने खूब कर लिया, आज नहीं खूब कर लिया, परंतु आज भी महत्ता किसकी है? 3 लोगों के फलों के उपाय की महत्ता है, चौथे लोक की महत्व नहीं है। इसलिए ऐसे जो चौथे लोक की महत्व कब होगा? जब इस आत्मा का कार्य करने की अपने में महत्व बुद्धि जगे कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे जन्म मरण से मुक्ति पानी है, मुझे शाश्वत आनंद में अवस्थित होना है। छोटे छोटे उपाय तो मैंने खूब कर लिए, चाहे चांडे साहब नमक की रखवाली तो खूब कर ली, पूरी जिंदगी कर ली, परंतु जब सार चीज है इस आत्मा की शक्कर, ऐसा केवल ज्ञान जो सदगुरुदेव बख्शिश कर रहे हैं, उसकी अब महिमा मुझे समझनी है, महिमा मुझे करनी है। महिमा समझूंगा, महिमा करूंगा तो इस ज्ञान को धारण करके परम पद की प्राप्ति कर पाऊंगा, वरना तो 3 काल में परम पद मिलने वाला नहीं है। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। तो ऐसे ज्ञान की महिमा, ऐसे निज नाम की महिमा और ऐसे केवली भगवंतों की महिमा, ऐसे नित्य अवतार की महिमा कौन करते हैं? कौन करते हैं? देवता करते हैं, क्योंकि वो इसके महत्व को समझते हैं, जानते हैं। उनकी महत्व में क्या है? स्वर्ग के सुख नहीं है, उनके महत्व में क्या है? केवल पद आनंद पद है, चौथा लोक है। उनका लक्ष्य टारगेट अब क्या है? स्वर्ग में है, सारे सुख हाजिर है, परंतु उनका लक्ष्य टारगेट क्या है? चौथा लोक प्राप्त करना है। परंतु व्यवस्था है कि जब तक स्वर्ग के सुकृत नहीं खत्म होंगे, फिर दुकृत को भोगने के लिए वापस से मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, फिर जाकर अपने को कौन सा अवसर मिलेगा? फिर मनुष्य देह मिलेगी, फिर हम ऐसे केवल की भक्ति करके परम पद को प्राप्त करेंगे। इतना इंतजार उनको करना है। फिर भी महत्ता किसकी है? हम इतना इंतजार करेंगे, परंतु क्या करेंगे? केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। इतनी महत्व बुद्धि यदि आज अपने में आ जावे तो इसी देह से परम पद के वासी बन जावे, फिर देर लगने वाली नहीं है। कमी किसकी है? अपनी है। परमात्मा तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन टूटी जे संसार। परमात्मा तो कहे तो मुझे पुकारो, 2 कदम तुम बढ़ोगे, मैं 200 कदम बढ़कर आऊंगा, परंतु पहल तो तुमको करनी ही पड़ेगी। जब चल आए हो इतना तो 2 पग है, और तुमको कितना? अपन इतना चलकर आ गए, कितना चलकर आए? 84 लाख, 1 2 3 4 गिनते जाओ, 83 लाख 99,000, फिर 84 लाख। कौन सी? ये मनुष्य देह। जब चल आए हो इतना, इतना तो अपन चलते आ ही गए, तो फिर 2 पग है और कितना? अब 2 कदम किनकी ओर बढ़ा दो? ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की तरफ बढ़ा दो। रे मन आज परीक्षा तेरी। फिर भी अपन ने क्या करा? पीठ अपन ने ऐसे केवल ज्ञान से, ऐसे संतों की महिमा से पीठ अपन ने क्या कर रखी है? फेर रखी है। रे मन आज परीक्षा तेरी, पीठ तुम्ही ने फेरी। जब चल आए हो इतना, आए नहीं आए सब चलकर अपन, ऐसे ही तो नहीं मनुष्य देह में थे पहले और वापस से मनुष्य देह में आ गए, तो चलो ज्यादा चलना नहीं पड़ा, एक ही तो जन्म की बात थी, और आगे भी मनुष्य देह मिल जाएगी तो भी कोई बात नहीं, एक ही तो जन्म की बात है। आज खा लो पी लो मस्त रह लो, महिमा मत करो केवली भगवंतों की, केवल्य ज्ञान की, उसे सिरोधारी मत करो, कोई बात नहीं, अगले देह में कर लेंगे, परंतु वो भी तो संभव
नहीं है। फिर वापस कितना चलना पड़ेगा? जितना चलकर अभी आए हैं। कितना? 83,99,999। इतना अपन चलकर आ गए हैं। इतना वापस से चलने की तैयारी हो जाएगी। और तो देवता कहते हैं हमको तो अब इतना चलना नहीं है, अब हमको गर्भवास के ताप सहने नहीं। अपन सब सह कर आए परंतु भूल गए। परंतु देवताओं को तो सब कुछ सूझती है ना, भूत भविष्य वर्तमान कहाँ क्या सब सूझता है उनको। तो वो सूझते हैं, उनको गर्भवास की ताप पे, गर्भवास की ताप से कापे सुर नर देव, जन सुखिया भय मानकर लगिया ब्रह्म की सेव। कौन काप रहे हैं गर्भवास की ताप से? गर्भवास की ताप से कापे सुर नर देव। सुर सारे, देवता सारे कांपते हो। कांपका किनको था? नर को। वो तो थोड़े से विरले ही नर कांप कर भक्ति में लगते हैं, जो कांप जाते हैं ऐसे गर्भवास के दुखों को सुनकर। जन सुखिया भय मानकर लग्या ब्रह्म की सेव। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? भय बिनु प्रीत न होई। तो भय किसका? गर्भवास की ताप का। किनको है? किनको है? सुर जाने लो, सुर जाने लो। वो कहते हैं हमको गर्भवास के ताप सहने नहीं है। जिन्होंने भय मान लिया, गर्भवास की ताप से कापे सुर नर देव, जन सुखिया भय मानकर लग्या ब्रह्म की सेव। बिना भय के तो प्रीति होती ही नहीं है। तो अपने को भी भय नहीं है। किसका? कि इतना अपन गर्भवास के ताप सहकर आए, वापस से गर्भवास के ताप अपने को सहने पड़ेंगे। इसका यदि भय हो जावे तो अपन भी क्या करें? जन को बहुत बखाने रे लो। परंतु ये मन क्या कहता है? आज जो राज, कल किसने देखा? कौन सा स्वर्ग, कौन सा नरक? परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, अनंत कोट संतन की शाखा, नास केत ले आया, दीसत अर्थ जगत के माई, सुख दोय कहाया। उदालक जी का लड़का नचिकेता सदैव ही इस मनुष्य शरीर से ही कहाँ की यात्रा करके आया? स्वर्ग और नरकों की यात्रा करके आए। उनको भेजा गया तो उन्होंने देखा कि सब नरक के अंदर तो जीव दुखी ही दुखी है, और जिन्होंने सही काम किया वो स्वर्ग के अंदर है। अनंत कोड़ संतन की शाखा, नास केत ले आया, दीसत अर्थ जगत के माई, सुख दुख दो ये काया। वो बात पहले आप नहीं मानो कि कौन नचिकेता गया नहीं गया, परंतु संसार में तो देख रहे हो ना। क्या देख रहे हो? दीसत अर्थ जगत के माई, सुख दुख दो ये कहाया। संसार के अंदर कोई सुखी है और कोई दुखी है। क्या वजह से दुखी है? अपने अपने कर्मों की वजह से दुखी है। तो इसलिए परमात्मा, सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति से अच्छा और कोई कर्म हो सकता नहीं। केवल ज्ञान को सिरोधारी करने से अच्छा और कोई उपाय हो सकता नहीं। केवल की भक्ति से ज्यादा और कोई आत्मा का कल्याण किसी अन्य माध्यम से हो सकता नहीं। तो इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? पहली सीढ़ी क्या है? जन को बहुत बखाने रे। किसी स्कूल की महिमा है, सोनी जी संगम स्कूल की महिमा है तो बच्चे को डालेंगे, और महिमा ही नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है तो क्या डालोगे? सरकारी स्कूल की महिमा आजकल नहीं होती है, कोई मिट्टी में डालेंगे, संगम में डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि उसकी महिमा है तो डालेंगे। तो महिमा किसकी होगी? ऐसे केवल के ज्ञान की होगी, ऐसे केवल भगवंतों की होगी। तो उनके ज्ञान को अपन सीखेंगे, श्रवण करेंगे। वरना किसको पढ़िए? वरना तो अड़ोस पड़ोस वाले भी इस केवल ज्ञान को सुनने के लिए आ सकते नहीं है। जो नहीं आएंगे तो फिर हमको इतनी सूझ गई, अरस परस दिल माय, बिन भक्ति सब जाओ सी नरक कुंड के माय। जब हम चढ़े आसमान में, देखा जुग विचार, सब नर बुआ जात है, मोह माया की लार। केवली भगवंतों को ज्ञान किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब हम चढ़े आसमान में, देखिया जुग विचार, संसार का क्या विचार, क्या बुद्धि संसार की, बस इतनी छोटी सी है, कितनी नमक जितनी बात है भी। हाँ, जब हम चढ़े आसमान में, देखिया जुग विचार, सब नर बुआ जात है, मोह माया की लार। बस मोहित हो रहे हैं किसमें? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, और उन्हीं पांचों विषयों के सुख का उपाय कर रहे, उसी में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। तो आज तो यहाँ बह जा रहे हैं, परंतु नर्तन चला जाएगा फिर क्या बना पड़ेगा? बेग्यो
काली धारा रे, ये हमारे आज मेरा भाभी जी ने सही बताया, बेग्यो काली धारा रे। तो अभी तो कितना बहेंगे, 30-40 साल बहेंगे मोह माया के साथ में, परंतु आगे इसके बदले 40 साल नहीं, 400 साल नहीं, 4000 साल नहीं, 40,000 साल नहीं, 4 लाख साल नहीं, 43,20,000 वर्षों तक कौन सी धारा में बहना पड़ेगा, बेग्यो काली धारा में। अब मैं तो अपने को देख लो किसका करना है, कौन सा लाभ का सौदा है, कौन सा हानि का सौदा है। यदि लाभ का सौदा ये है परम पद की प्राप्ति का, तो केवली भगवंतों की ज्ञान की महिमा को समझकर उसे धारण कर लो। जब तक महिमा को नहीं समझोगे धारण भी होने वाला नहीं है। महिमा कौन कर रहे हैं, देवता कर रहे हैं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, जहाँ जहाँ हरि जन पाव धरत है, तहाँ तहाँ रक्षा ठाणे रे लो। तो जहाँ जहाँ भी ऐसे केवली भगवान आते हैं, कैसे आते हैं केवली भगवान, नित्य अवतार धारण करके, शरीर मनुष्य का धारण करके अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए वो मनुष्य देह धारण करके आते हैं, अवतार धारण करके आते हैं। बाकी उनको आने की आवश्यकता कुछ भी नहीं थी। जम डालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। किसके लिए है, अपने जैसे शरीरधारियों को ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शीश करने के लिए शरीर धारण करके आए हैं। तो जहां जहां भी वो अवतरित हुए हैं, उसके बाद में जहां जहां भी वो जाते हैं, तो सब जगह तहाँ तहाँ जहाँ जहाँ हरिजन पाव धरत है, तहाँ तहाँ रक्षा ठाणे रे लो। तो सारे देवता भी उनकी रक्षा में हाजिर रहते हैं, उनकी सेवा में हाजिर रहते। किनके, ऐसे नित्य अवतार के, ऐसे केवली भगवंतों के, जो समय समय पर इस धरा धाम पर जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। जैसे कबीर साहब हुए, दादू जी हुए, दरियाव जी हुए, नानक साहब हुए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज हुए। तो ऐसे जो केवली भगवंत है, उनकी सेवा में, उनकी रक्षा में कौन हाजिर रहते हैं, देवता भी हाजिर रहते हैं। क्यों, क्योंकि देवताओं को ओहदा ही किसका मिला हुआ है, रक्षा करने का मिला हुआ है। शरीर की रक्षा करने का ओहदा किसको मिला हुआ है, देवताओं को मिला है। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिर जो है धर्मराज, संत सचा सुख राम कह, जीव उदाहरण काज। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, प्रतिपाल करते हैं। इसी प्रकार से अन्य जितने भी देवता है, उन सबको ओहदा क्या दिया हुआ है, क्या कार्य दिया हुआ है, रक्षा करने का कार्य दिया हुआ है। तो वो ऐसे केवल्य ज्ञान की, जिनको महिमा है, ऐसे केवल्य ज्ञान को लेकर जो आते हैं, ऐसे अणव्य की परवानगी लेकर जो आते हैं, ऐसे सस्वरूप की कला लेकर जो चौथे लोक से आते हैं, ऐसे नित्य अवतार की वो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हरि जन पाव धरत है, तहाँ तहाँ रक्षा ठाणे रे लो। सब जगह उनकी रक्षा में, सेवा में तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो किस प्रकार से तैयार रहते हैं, सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं संसार का। जो सुन कवर फिरे मन जोखा, शहर नगर में आवे रे, हाकम राव पटायत सारा, सबे जाप तो चावे रे, सबे जाप तो चावे रे। जो सुन कंवर फिरे मन जोखा। बादशाह है, बादशाह का कंवर, बादशाह का बेटा, वो कहाँ रहता है, महलों में रहता है। उनको परंतु कभी मन हो गया किसका, शहर के, गांव को भ्रमण करने का, स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं। रहना तो गांव का, निवास का वास्तव में महलों के अंदर है, परंतु अपनी कभी इच्छा से वो आ गया। किसके लिए, ज्यों सुन कंवर फिरे मन जोखा, शहर नगर में आवे रे। राजमहल से बाहर कहाँ आ गए, शहर में, नगर में, किसी भी गांव की यात्रा पर आ गए। तो फिर क्या होगा,
हाकम राव पटायत सारा, सबे जाप तो चावे रे। जो भी हाकम है, छोटे छोटे राजा है या बादशाह ने जिनको पट्टे दे रखे हैं, जो जागीरदार है, अपना अपना एरिया के जो जिनको काम सौंपा गया है, और कुंवर जिस जिस एरिया में जाते हैं तो जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, थानेदार है, पुलिस है, जितने भी सैनिक है, सिपाही है, सारे क्या करते हैं, सबे जाप तो चावे रे। सब क्या करना चाहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे कोई राजनेता भी आता है तो पूरा जाप्ता लग जाता, नहीं लग जाता? हाँ, प्रधानमंत्री आ रहे हैं या कोई और अधिकारी आ रहा है भिलवाड़ा के अंदर, तो फिर यहाँ भिलवाड़ा की पुलिस क्या करेगी, कलेक्टर क्या करेंगे, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार से अणभे शीस बंध्यो परवानो, सो जन एदी होई रे। वाकु भूपत निव जुग जुग में, जन सुदेवदत्त सोई रे, जन सुदेवदत्त सोई रे। अणभे शीस बंध्यो परवानो, सो जन एदी होई रे। बादशाह का बेटा जिस प्रकार से आया तो सारे अधिकारी क्या किसमें लग गए, उनकी सुरक्षा में लग गए। इसी प्रकार से बादशाह कौन है, आनंद ब्रह्म बादशाह है। तो ऐसे गुरुपद देश से, ऐसे चौथे लोक से, ऐसे अकर्ता पद से जो ससुरूप की कला लेकर यहाँ नित्य अवतार आते हैं, वो क्या है, बादशाह के एदी है, बादशाह के कुंवर के समान है। क्यों कुंवर आए हैं अभी, जिस प्रकार से संसार में कुंवर आए, बादशाह तो राजमहलों में ही विराजमान है, परंतु कुंवर आए, परंतु कुंवर पर वरदस्त किसका है, बादशाह का है। तो यहाँ कुंवर को कुछ भी हानि हुई तो किसकी हानि समझी जाएगी, बादशाह की। कुंवर का कुछ भी अपमान हुआ तो किसका अपमान समझा जाएगा, बादशाह का। कुंवर का या सम्मान हुआ तो किसका सम्मान समझा जाएगा, बादशाह का। क्योंकि मूल में कुंवर को अधिकार किसका मिला हुआ है, बादशाह के द्वारा मिला हुआ है। वो बादशाह के उत्तराधिकारी तो है ही है, परंतु पावर ऑफ अटॉर्नी भी किनको मिली हुई है, कुंवर को मिली हुई है। अभी भले कुंवर पधारे हो, परंतु मूल में क्या है, वो सब बादशाह का ही अधिकार है, बादशाह का ही वरदस्त है। तो उनके लिए क्या समान है, जैसे कोई बादशाह ही पधारे हो। तो उसी प्रकार से उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं, जैसे कोई बादशाह ही पधारे हो। इसी प्रकार से जो संत केवली भगवंत नित्य अवतार है, वो ऐसे जीवों के कल्याण के लिए ससुरूप की कला लेकर आए हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आए हैं। तो वो ओहदा किसका लेकर आए हैं, अणभे शीस बंध्यो परवानो, सो जन एदी होई रे। तो ऐसे केवली भगवंत क्या लेकर आए हैं, ऐसा ऑथोराइजेशन लेकर आए हैं। वरदस्त किंग है, गुरुपद देश का है, केवल पद आनंद पद का है, बादशाह का उन पर वरदस्त है। उनके द्वारा ऑथोराइज होकर ही आए हैं, किसके लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों को तारने के लिए। और क्या लेकर आए साथ में, ससुरूप की कला लेकर आए हैं, और अणबे की परवानगी लेकर आए हैं कि जब मृत्यु लोक में शरीर धारण करके ऐसे अणबे के ग्रंथ को आप उच्चारण करो, जिससे ये अनंत जन्मों से आत्मा जो सोई हुई है, अणबे के ग्रंथ को, अणबे के वचनों को सुनकर जाग जावे, जागकर ऐसे केवल की भक्ति में लग जावे। ऐसे निज नाम कौन लेकर आए, ऐसे केवली भगवंत निज नाम लेकर आए हैं, ससुरूप की कला लेकर आए हैं। बिना निज नाम के आत्मा कभी भी परम पद की वासी नहीं बन सकती है। तो इस प्रकार जो बादशाह के एदी कौन हुए, केवली भगवंत हुए। ऐसे नित्य अवतार जो धारण करके आए हैं वो हुए। तो अणभे शीस बंध्यो परवानो, सो जन एदी होई रे। वाकु भूपत निवे जुग जुग में, जन सुदेव दत्त सोई रे। जिस प्रकार से संसार में बादशाह का कुंवर आएगा तो जो राजा भी है, छोटे छोटे राज्य के वो राजा भी है, वो भी क्या करेंगे, कुंवर को भी
सम्मान देंगे, कुंवर को भी सलाम करेंगे, उसकी सेवा में रक्षा में हाजिर रहेंगे। तो यहाँ भूपत कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये तीन बड़े देवता है। ये यहाँ पर क्या है? तीन लोक का तीनों मालिक है ये। बाकी अन्य देवता तो जनसु देवदत्त सोई रे, बाकी जो देवताओं के राजा इंद्र और अन्य सारे देवता भी किनकी सेवा में हाजिर रहते हैं? जिस प्रकार से बादशाह का कुंवर आता है तो उनकी सेवा में सारे भूपत हाजिर रहते हैं, सारी सेना हाजिर रहती है, सारे कोतवाल हाजिर रहते हैं, सारे अधिकारी हाजिर रहते हैं। इसी प्रकार से जो नित्य अवतार यहाँ धारण करके आते हैं ऐसे केवली भगवान, उनकी रक्षा में कौन हाजिर रहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जैसे बड़े बड़े राजा और देवताओं के राजा इंद्र और बाकी सारे देवता भी उनकी सेवा में, उनकी रक्षा में हाजिर रहते हैं। जैसे अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने 18 वर्ष तक एक चट्टान पर बैठकर साधना की, भक्ति की, भजन किया। तो पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं ली वीरे। तो 18 वर्ष तक किसने रक्षा की? देवताओं ने रक्षा की, क्योंकि रक्षा का होदा किनके पास है? देवताओं के पास है। और क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं, क्यों इतनी रक्षा खुशी से कर रहे हैं? क्योंकि उनका महत्व किन में है? ऐसे केवल पद आनंद पद में है, ऐसे केवली के ज्ञान में है, ऐसे केवली भगवंतों में है। इसलिए वो खुशी से उनकी रक्षा में हाजिर रहते हैं। तो अणभे शीस बंध्यो परवानो, सो जन एदी होई रे, वाकु भूपत निवे जुग जुग में, जनसु देवदत्त सोई रे। क्यों महत्व उनको? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति भी ऐसी केवल्य की भक्ति चाहते हैं। महत्व उनकी बुद्धि में किनका है? केवल पद आनंद पद का है। सतपुरुषा की तो आस अनादो, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे रे, जो अवतार देही धर आया, वे ही शीस निवावे बे, वे ही शीस निवावे बे। कौन से सत्पुरुष? ऐसे केवली भगवान, ऐसे नित्य अवतार जो हरिजन है, हरि के ऑथोराइज है बिल्कुल, जिनका संबंध किनसे जुड़ा हुआ है? परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो सतपुरुषा की तो आस अनादु कौन कौन करते हैं? कि हमें भी ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो, हमें भी ऐसी केवल की भक्ति प्राप्त हो, हमें भी ऐसा निज नाम का भेद प्राप्त हो, हमें भी ऐसी निज नाम की भक्ति करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ले वे। क्यों कर ले वे? क्योंकि अभी तो हमको तीन लोकों को प्रतिपाल करने का, रचना करने का और संहार करने का बहुत भारी बड़ा जिम्मा हमको दिया हुआ है। इस वजह से हम अभी ये कार्य करने में सक्षम नहीं है, परंतु मूल में हमारी इच्छा क्या है? केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना। तो जो ऐसे केवल पद आनंद पद को प्राप्त करने की कला लेकर यहाँ मृत्यु लोक में आते हैं देह धारण करके, तो वाकु भूपत निवे जुग जुग में, जनसु देवदत्त सोई रे। सतपुरुषा की तो आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे रे, जो अवतार देही धर आया, वे ही शीस निवावे वे। रामकृष्ण जैसे बड़े अवतार जो देह धारण करके आए, वो भी किनको शीस निभा रहे हैं? ऐसे केवली भगवंतों को, ऐसे नित्य अवतार को, वो इनकी महिमा को जानकर इनको सिरोधारी कर रहे हैं। और जो अपने जैसे सामान्य मनुष्य है वो इनको कम आंकते हैं, उनकी महिमा को जानते ही नहीं, और महिमा को नहीं जानते तब तक ज्ञान को भी धारण कर पाते नहीं। तो कौन से? राम कृष्ण जैसे बड़े अवतार जो भगवान दशरथ, भगवान श्री राम जो 14 कला लेकर आए, भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाएं लेकर आए सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, वे भी किनको शीश निभा रहे हैं?
केवली भगवंतों को सत्य पुरुषा की तो आस अनादु ब्रह्मा विष्णु शिव चावे रे, जो अवतार देही धर आया वे ही शीश निभावे वे। इतनी कला लेकर आए, वो किसको शीश निभा रहे हैं, किनकी महिमा कर रहे हैं? केवली भगवंतों की। राम कृष्ण गुरासु मोक्ष सिधाया। दस्तन नंदन भगवान श्री राम ने किनको शीश निभाया? वशिष्ठ मुनि को, जिनके पास में ऐसा केवल्य का ज्ञान था। और भगवान श्री कृष्ण ने किनको शीश निभाया? नेमिनाथ जी को, जो 22वें तीर्थंकर थे। नेमनाथ का चरणा ला गया कृष्ण आन कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो शिष्ट में भाई। वो किनके चरण लगे? नेमिनाथ जी। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऐसा केवल्य का ज्ञान था। तो महिमा सबकी, किनको महिमा केवल पद आनंद पद की किनको है? सबको है। किनको? जो भूपत है, कौन? ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी है, और देवताओं के राजा इंद्र को भी है, और सारे देवताओं को भी है, और जो अवतार धारण करके आए उनको भी महिमा किनकी है? केवल पद आनंद पद की ही महिमा है। तो क्या उनसे अपने को सीख लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अपने को भी महिमा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिना महिमा के ज्ञान को धारण कभी भी किया जा सकता नहीं। किसी चीज की महिमा नहीं होती तो अपन उसकी तरफ झांकते भी नहीं, वहां जाना तो दूर, झांकते भी नहीं है। संसार के अंदर भी किसी चीज की महिमा है तो वहां अपन जाएंगे, कोई अपने को सार की विषय वस्तु लगेगी तो जाएंगे, बाकी किसके काम बिगड़ रहा है जो वहां जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे कि आत्मा का कल्याण तो इस केवल ज्ञान से ही हो सकता है, निज नाम से ही हो सकता है। तो जो ऐसे ससुरों की कला लेकर आए हैं उनकी महिमा को कम मत आको, उनको सामान्य शरीरधारी समझने की भूल मत करो। शरीर का धर्म तो उनको निभाना पड़ेगा, देह धर के आए तो भूख तो तुमको लगती है तो उनको भी लगेगी, पेट तो उनको भी भरना पड़ेगा। यदि वो ग्रस्त के अंदर है तो पेट भराई के लिए उनको खेती भी करनी पड़ेगी। इसलिए न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांग लाओ रे, सतपुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, करणी को तोल न पाओ बे। अपन उनकी बाहर की करनी को तोलने लगते हैं कि वो क्या है, वो सामान्य गृहस्थी तो है अपने जैसे, क्या उनमें भारी काम हो गया? अपन तो किनको ज्यादा अच्छा मानते हैं? जो घर को छोड़कर सन्यासी बन जाओ, शरीर से बैरागी बन जावे। सामान्य से व्हाइट कलर के कपड़े तो पहने उन्होंने, किनको ज्यादा मानते हैं? जो भगवे पहने या कपड़े उतार देवे, कपड़े रंगा के पहने, उनको मानते हैं। परंतु गुरु तो पदवी हमारी आदु, सुन ज्ञानी कहूं तोई, भोला जीव बेस सुडर पे यू नहीं माने मोई। जो भोले जीव है कौन से बेस से डरते हैं, कौन से बेस को मानते हैं? जो ये बाहर का बेस है, तो ड्रेस कोड है। ड्रेस तो चपरासी की भी होती है, ड्रेस तो चपरासी की भी होती है, ड्रेस तो पुलिस वाले की भी होती है, ड्रेस तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कर्मचारी की भी होती है। ये तो केवल सामान्य संसार के हद के व्यवहार की पहचान हो जावे, इससे आत्मा का कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। और वास्तव में गुरु की पदवी किसकी है? गुरु तो पदवी हमारी आदु। हम कौन? ऐसे केवली भगवान, ऐसे नित्य अवतार जो समय समय पर जीवों का कल्याण करने के लिए ऐसे गुरुपद देश से सस्वरूप की कला लेकर आए हैं, जिनके ज्ञान को, जिनके अणवे के वचनों को श्रवण करके, जिनकी सद्गुरु विधि को धारण करके निज नाम की जागृति होती, जो आत्मा का वास्तविक गुरु है वो प्राप्त हो जाता है, वो सच्चे सतगुरु है। गुरु तो पदवी हमारी आदु, सुन ज्ञानी कहूं तोई, भोला जीव बेस सुडर पे यू नहीं माने मोई। इसलिए ऐसे नित्य अवतार को, ऐसे केवली भगवंतों को कोई मानते ही नहीं है, और जिनके पास में ऐसी कला नहीं है उनके पीछे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि अपने जैसा ही तो इनका हद का व्यवहार है। हद के व्यवहार पर नहीं जाना है, उनमें मूल ज्ञान क्या है उसके ऊपर अपने को जाना है। इसलिए न्याव पुण्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांग लाओ। क्या दृष्टांग लाते हैं? ये भी तो रोज दुकान जाते हैं, ये भी तो खेती करते हैं। नंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज खेती करते थे, व्यापारी और व्यापारी भी थे, तो पेट भरने के लिए तो सब करना ही पड़ेगा। तो जो ज्ञानी पंडित बने हुए हैं वो तो निंदा करते हैं कि ये हमसे बढ़कर हो, और हम तो बैरागी ऊंचे
और ये सुखराम जी महाराज गृहस्थी है जो नीचे। तो न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दिष्टांग लाओ रे, सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजे, करणी को तोलन पाओ वे। तो जो ज्ञानी बन गए हैं वो तो महिमा कर सकते नहीं ऐसे केवल ज्ञान की, जो 52 ज्ञान तक सीमित रह गए, परंतु किनको महत्व है? सुर जाने लो, सुर जाने लो, सारे देवताओं को महत्व है। और बड़े बड़े देवता कौन? भूपत जो है, ब्रह्मा विष्णु महादेव को ऐसा महत्व है किसका? केवल पद आनंद पद का, ऐसे केवल ज्ञान का। और जो ऐसे केवल ज्ञान को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, जिनको अनुभव की परवानगी मिली हुई है, तो उनको महत्व है ऐसे नित्य अवतार के लिए। इसलिए वो क्या फरमाते हैं, बड़े बड़े भूपत क्यों सेवा में हाजिर रहते हैं? वहां को भूपत नीवे जुग जुग में, जुगान जुग तक ऐसे भूपत कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। तो वो क्या फरमाते हैं? तीन लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई, ऊपत खपत करो प्रतिपाला, या विपदा ब्रह्म लगाई। हमारे तो तीन लोकों की फांसी है गले में, मतलब इतना बड़ा जिम्मा हमको दिया हुआ है, तीन लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई। अब ये पूरा तीन लोगों को हम संभाले या ऐसे केवल की भक्ति करें? इतना बड़ा जिम्मा। अपन तो एक परिवार संभालते, एक किचन संभालते हैं, तो कहते हैं हमको तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। ये तो एक परिवार जिसके अंदर 8-10 जनों को अपने को निर्वाह करना होता है। भगवान विष्णु तो पूरे संसार का प्रतिपाल कर रहे हैं। तो वो बोले तो फिर भी समझ में आती है कि तीन लोग की फांस गला में, बंदगी बने न काई, ऊपत खपत करो प्रतिपाला, या विपदा ब्रह्म लगाई। उन्होंने हमको इतना बड़ा जिम्मा दिया, ओहदा दिया, पद दिया, पर वो कह रहे हम इससे खुश नहीं है। ये हमारे लिए क्या है? विपदा है, विपदा। क्योंकि हम इनकी वजह से ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हमको इस पद पर आसीन रहना, कौन से पद पर? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के पद पर अनेक समय पे अनेक आत्माएं जो आसीन रहती है। तो जब तक हमारा पद का कार्यकाल है, हमको निभाना है। परंतु हमारी महत्व बुद्धि कहाँ की है वास्तव में? केवल पद आनंद पद की है। इसलिए वो क्या करते हैं? वाकु भूपत निवे जुग जुग में, जनसु देवदत्त सोई रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सदा में राम, राम 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 राम